आवाज़ आ रही है? हेलो। यार आप लोग भी बता सकते हो अगर आ रही आइडिया है हो सर तो। आवाज। मैं पूछूं कि नेटवर्क क्या होता है ना, नेटवर्किंग की क्लास। सॉरी, मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना आप लोगों को? जी सर दिख रही है। हाँ जी। सो अगर बात किया जाए कि नेटवर्क नेटवर्क होता क्या है, बताओ यार, किसी को नॉलेज हो थोड़ी बहुत तो। कल मैंने बताया था कि लाइक कनेक्शंस बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस, या दो से ज़्यादा कंप्यूटर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो। सो इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है ये क्या हो जाएगा? नेटवर्क। नेटवर्किंग क्या होगा फिर? जो भी प्रोसेस हो रहा है ना कनेक्शन बनाने के लिए, या कनेक्शन बनने के बाद जो भी प्रोसेस हो रहा है, लाइक कम्युनिकेशन हो रहा है। मैंने क्या बोला कि कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। अब आफ्टर कनेक्शन इनके बीच जो भी रिसोर्सेज शेयर किया जा रहा है, किसी एक की तरफ से कोई रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है सामने सर्विस के लिए, सामने वाला क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट प्रोवाइड करा रहा है। इनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसको हम नेटवर्किंग बोल सकते हैं, है ना? लाइक देखो, आप कुछ भी डाउनलोड करते हो इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट होकर, आप गूगल से सर्विस यूज कर रहे हो, लाइक कुछ भी सर्च कर रहे हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कनेक्टिविटी है उसके सर्वर के साथ, तभी तो आप कुछ भी एक्सेस कर पा रहे हो, है ना? सो ये जो कनेक्शन है ये क्या हो जाएगा? नेटवर्क। एंड जो ये प्रोसेस हो रहा है, लाइक आप कुछ सर्च कर रहे हो, वो आपको क्या कर रहा है, आप किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो एक्नोलेजमेंट दे रहा है, वो सर्विस आपको प्रोवाइड करा रहा है। सो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या बोल सकते हैं इसको? नेटवर्किंग। अगर देखो, मैं अगर बोलूँ ना कि किसी भी चीज़ की एक डेफिनेशन नहीं होती। अगर नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क सर्च करोगे चैट जीपीटी गूगल, तो आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ ओपन होके देगा, है ना? बट अब तरीका होता है अपना अपना एक्सप्लेन करने का। आंसर सेम होना चाहिए, जवाब जो है वो सही होना चाहिए, आप कैसे एक्सप्लेन करते हो आपके वर्ड पावर पर डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे, अगर आप पीडीएफ में देखोगे ना, तो मैंने लिख रखा है कि अगर आप पढ़ना चाहो व्हाट इज नेटवर्क, तो मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिख रखी है कि ग्रुप ऑफ टू और मोर डिवाइसेस दैट कनेक्ट टुगेदर टू शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन ईच अदर। कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है कोई भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करने के लिए। सो इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है ये क्या हो जाएगा? नेटवर्क। अब नेटवर्किंग की अगर बात करो तो इट इज अ कनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस दैट कनेक्ट टू ईच अदर एंड शेयर द इंफॉर्मेशन एंड गेट द एक्नॉलेजमेंट। ये क्या हो जाएगा? नेटवर्किंग। लाइक अगर बात करें हम, सो अभी देखो क्या है कि हम जितने भी लोग हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी तो मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, आप लोग सुन पा रहे हो। सो एक तरीके से ये भी क्या हो गया, एक नेटवर्क हो गया। हमारे बीच की जो कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है। अब हम एक दूसरे से फिजिकली अगर हम बात करें तो हाथ पकड़ के हम आपके साथ जुड़े तो नहीं है ना? कैसे कनेक्टेड है? डिवाइस के थ्रू। तो हमारी जितनी भी डिवाइस है ये आपस में एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। सो ये जो कनेक्शन हुआ ये क्या हो सकता है? नेटवर्किंग। और जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये क्या हुआ? नेटवर्किंग। आप सिंपल वे में ऐसे ही बोल सकते हो, कनेक्शन बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस। एंड कम्युनिकेशन जो हो रहा है ये क्या हो गया? अब अगर बात करें ना कि कम्युनिकेशन की बात हो रही है, कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं इन नेटवर्किंग, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? आप लोग ना नोटबुक लेके बैठे हो? कुछ कुछ बताऊंगा ना, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है? तो सर जैसे यस सर। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग। अगर हम सिंपल वे में बात करें तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या? बातचीत, है ना? सो अगर ऐसे बात करें तो लाइक हम जैसे बोल रहे हैं वर्बली हो गया, आई कांटेक्ट, ये तो नॉर्मल हो गया। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं? तो देर आर थ्री टाइप्स। तीन टाइप्स के होते हैं ना? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लिख सकते हो आप। तीन टाइप में क्या होता है? वेट। फर्स्ट इज यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। अब ये यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट क्या हुआ? अभी देखो, जैसे हम बेसिक में पढ़ने वाले हैं ना, कि अभी तो हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में समझ रहे हैं। अगर ऑन द बेस ऑफ होस्ट बात करें तो एक क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, ये सब आपने नाम सुना होगा ना? सबका अलग अलग काम है। क्लाइंट का मतलब क्या हुआ? लाइक ग्राहक बोल सकते हो, है ना? जिसको सर्विस चाहिए। सो क्लाइंट का काम होता है सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करना। इन नेटवर्किंग क्लाइंट क्या करता है?
सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है, वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कराता। सर्वर होता है, सर्वर का काम होता है सर्विस प्रोवाइड कराना, वो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता, है ना। जैसे मान लो कि एज ए आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो और कोई सर्विस एक्सेस कर पा रहे हो, लाइक मान लो कि क्या है ना कि गूगल एक सर्च इंजन है, आप जो भी सर्च करते हो आपको क्या करता है, उसका आउटपुट देता है, जो भी पूछ रहे हो आपको बता रहा है। सो आप क्या हो गए, क्लाइंट। आपने रिक्वेस्ट करा, उसने क्या करा, सर्विस प्रोवाइड करा। सो उस पर भी आएंगे। अभी कम्युनिकेशन की बात हो रही थी तो मैंने बताया कि 3 टाइप का कम्युनिकेशन होता है। फर्स्ट इज यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। अब ये यूनिकास्ट क्या हुआ, देखो नेटवर्क का मतलब ये नहीं कि सर दो जिसके कंप्यूटर। अंदर जिसके अंदर सर वन टू वन, जैसे कि आप और मैं, सिर्फ सिर्फ आप और मैं बिल्कुल कांटेक्ट करें, बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसे सर यूनिकास्ट। देखो एक चीज और ध्यान दो कि सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क नहीं हो सकता। दो पर्टिकुलर डिवाइस, चाहे जो भी डिवाइस हो, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड उनके बीच जो भी डेटा इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है ना, तो दो पर्टिकुलर डिवाइस अगर कनेक्टेड है वो नेटवर्क हो सकता है, सिंगल डिवाइस नेटवर्क नहीं हो सकता। इन अ नेटवर्क मल्टीपल डिवाइस एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं ना। अब उनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है कौन से टाइप्स में हो रहा है ना। सो मैंने जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बताया कि यूनिकास्ट लाइक वन टू वन कम्युनिकेशन, कि एक ही नेटवर्क में मान लो 50 कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड है। अब किसी एक कंप्यूटर के द्वारा कोई एक इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक को भेजा जा रहा है, यहाँ पे कोई तीसरा इन्वॉल्व, मतलब वो मैसेज सिर्फ उसी के लिए उसी को जा रहा है, किसी तीसरे और चौथे को नहीं जा रहा। सो इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है क्या हो रहा है, वन टू वन कम्युनिकेशन हो रहा है। लाइक जॉब करने वाले, अगर आपको पता होगा ना, वन टू वन मीटिंग, जहाँ पे कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं है ना। सो यूनिकास्ट क्या हुआ, वन टू वन कम्युनिकेशन। अभी ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, लाइक आगे जब प्रोटोकॉल्स वगैरह पढ़ेंगे, डिवाइसेस के बारे में समझेंगे, तो स्विच पहले ब्रॉडकास्ट करता है फिर यूनिकास्ट करता है। अब ये ब्रॉडकास्ट क्या हुआ यही नहीं पता, फिर नहीं समझ में आएगा, है ना। सो यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट, सर ब्रॉडकास्ट तो जैसे सभी को एक साथ सभी को भेज दिया सर। हाँ जी हाँ जी, अब बिल्कुल बिल्कुल जिसको नहीं भेजना होता उसको भी भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल। वन टू वन कम्युनिकेशन यूनिकास्ट हो गया। मल्टीकास्ट क्या हुआ, सर जिसके अंदर सर एक ग्रुप, जैसे अपन अभी बात कर रहे हैं सर, मीटिंग चल रही है सर, ये मल्टीकास्ट है सर। बिल्कुल। अब देखो मल्टीकास्ट क्या हुआ ना कि वन टू मेनी बट नॉट ऑल, वन टू मेनी बट सेलेक्टेड यूजर कम्युनिकेशन। कि लाइक एक नेटवर्क में मान लो हजारों डिवाइस कनेक्टेड है, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन सबको नहीं भेजनी, 50 लोगों को भेजनी है, तो मैं एक से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, बट क्या है, सारे लोग नहीं, सेलेक्टेड यूजर्स, राइट। सो वन टू मेनी बट सेलेक्टेड यूजर्स। सेलेक्टेड यूजर्स कम्युनिकेशन, ये लिख लेना आप, राइट। ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ये तो मल्टीकास्ट, अगर रियल लाइफ में इसका एग्जांपल देंगे तो क्या होगा, यूनिकास्ट क्या हुआ, सर लाइक सर आप एज ए यूजर्स आप किसी सर्वर को डायरेक्ट आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो क्या कर रहा है, सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, यूनिकास्ट हो गया। मल्टीकास्ट लाइक आप हॉटस्टार वगैरह देखते हो, कुछ होता है जो कि सबके लिए होता है, जितने भी यूजर्स है वो देख सकते हैं, बट कुछ क्या होता है जो सब्सक्रिप्ट जो जिन्होंने उनका प्रीमियम वो ले रखा है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे क्या है कि एक मल्टीकास्ट एड्रेस पे डाला जाता है कि एक से ज़्यादा लोग इसको एक्सेस कर सके, बट सेलेक्टेड लोग। अब एक चीज़ बताओ, कम्युनिकेशन का मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि हम जब सिर्फ बात कर पा रहे हैं ये कम्युनिकेशन हुआ। कम्युनिकेशन का मतलब ये भी हो गया कि हम आपको कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आप मेरे को रिप्लाई कर रहे हैं, ये भी तो कम्युनिकेशन हुआ ना एक तरीके का। सो क्या हुआ, मल्टीकास्ट वन टू मैनी बट सेलेक्टेड यूजर कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगा, वन टू टीवी हो गया। वन टू ऑल यूजर कम्युनिकेशन, कि कोई भी एक इन्फॉर्मेशन मैं भेज रहा हूँ, जिसको नहीं भी भेजना वो इन्फॉर्मेशन सबको जा रहा है, कि एक तरफ से भेजा गया वो सबके लिए, जितने भी कनेक्टेड यूजर्स हैं मेरे से, वो इन्फॉर्मेशन सबके लिए है। सो ये क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल यूजर कम्युनिकेशन। ओके, तो ये तो था चलो टाइप्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब टाइप्स के अलावा एक मोड्स होता है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो अलग अलग टाइप्स के हो रहे हैं,
बट अब कौन कौन से मोड पे हो रहा है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है ना। जैसे एक बात बताओ, कम्युनिकेशन का मैंने मतलब बताया ना, लाइक आप टीवी देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो एक तरफ से शेयर किया जा रहा है, आप रिसीव कर रहे हो, ये भी तो कम्युनिकेशन ही हुआ, है ना। आप रेडियो सुनते हो, एक तरीके से आप इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हो, कहीं से शेयर किया जा रहा है, आप रिसीव कर रहे हो, ये भी कम्युनिकेशन हुआ। सो कौन कौन से बिल्कुल सर ब्रॉडकास्ट, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये मोड्स, कम्युनिकेशन के कितने मोड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो ये भी 3 टाइप का होता है ना। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब फर्स्ट में आ गया इसमें सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स, अब ये अलग अलग मोड्स हो गए। सिंप्लेक्स में क्या होगा कि सर सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स में जैसे टीवी आता था सर, अपना एग्जांपल सर, ओके सिर्फ ओके, सिंप्लेक्स पेज में क्या होगा, पेज वेट वेट मैं वेट, आपका सिंप्लेक्स हो गया वन वे कम्युनिकेशन। अब ये वन वे कम्युनिकेशन क्या होगा, अभी बोल रहे थे ना, आप बताओ। सर वन वे कम्युनिकेशन यानी कि अपन सिर्फ मैसेज भेज सकते हैं सर, रिप्लाई नहीं आएगा उधर से। ओके, जैसे कि सर टीवी सर, बिल्कुल जैसे कि सर बिल्कुल टीवी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप सिंप्लेक्स में एग्जांपल क्या दे सकते हो कि वन वे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, एक तरफ से हो रहा है, लाइक एज ए रिसीवर सिर्फ आप सिग्नल को क्या कर पा रहे हो, रिसीव कर सकते हो, रिप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले तो रेडियो, टीवी, आप हम क्या करते हैं, सिर्फ सुन या देख सकते हैं, हम कुछ रिप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। सो कम्युनिकेशन तो इन्फॉर्मेशन शेयर वहाँ भी हो रहा है, बट एज ए रिसीवर आप क्या कर सकते हो, वन वे, सिंप्लेक्स को आप ऐसे बोल सकते हो, वन वे कम्युनिकेशन वेयर एज ए रिसीवर यू कैन ओनली गेट द सिग्नल और रिसीव द सिग्नल, कांट रिप्लाई। सो ये क्या हो जाए, आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, टीवी, रेडियो, है ना, वन वे कम्युनिकेशन। अब देखो वहां पे सिंप्लेक्स तो समझ में आ गया, हाफ डुप्लेक्स क्या हुआ, सर जैसे कि वॉकी टॉकी सर, सर बिल्कुल एक बारी में एक ही भेज सकता है, सही सेंडर हो सही रिसीवर हो सर, वो बिल्कुल, वॉकी टॉकी सर जैसे। टू वे कम्युनिकेशन बट नॉट एट द सेम टाइम, बट नॉट एट द सेम टाइम, लाइक वॉकी टॉकी एंड हब एक डिवाइस होता है, हब भी लिख सकते हो, है ना। अभी बताऊंगा जब डिवाइस के बारे में पढ़ाऊंगा नेटवर्किंग में, मतलब मान लो कि कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती है अगर रियल लाइफ में बात करें, है ना। सो अगर आपको एक नेटवर्क इंप्लीमेंट करना है, मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है ना। या बैकएंड में अगर हम मान लो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो बैकएंड में कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल है, मैं किसी और नेटवर्क हूँ, ये लोग अलग अलग नेटवर्क पे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कैसे हो पा रही है। सो अभी जब डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे। अब देखो हाफ डुप्लेक्स क्या होगा कि टू वे कम्युनिकेशन बट नॉट एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो वॉकी टॉकी एंड अप, आपने देखा होगा वॉकी टॉकी जो पुलिस वाले यूज करते हैं, क्या होता है कि एक टाइम पे आप सुनते हो, दूसरे टाइम पे आप लाइक एज ए रिसीवर आप जब डेटा रिसीव कर रहे हो ना, सो सेम टाइम पे आप रिप्लाई नहीं कर सकते हो, कि वहाँ पे डेटा फ्लो दोनों तरफ से होता है, बट एक टाइम पे नहीं। एज ए रिसीवर अगर आप सिग्नल रिसीव कर पा रहे हो तो दूसरे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो, तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगा बट नॉट एट द सेम टाइम, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कम्युनिकेशन होगा। समझ में आ रहा है ना। फुल डुप्लेक्स क्या होगा, तो जैसे कि मोबाइल फोन सर, टू वे कम्युनिकेशन होता है सर इसके अंदर, एक टाइम के ऊपर।
वे कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो मोबाइल फ़ोन कि वहाँ पे क्या है, दोनों तरफ से डेटा सेम टाइम पे आ भी सकता है, जा भी सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या कि नहीं मैं बोल रहा हूँ तो सामने वाला बोलेगा तो मेरे को आवाज़ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है ना। ट्रैवल दोनों तरफ क्या है, आप ऐसा लिख सकते हो कि टू वे कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम, टू वे कम्युनिकेशन वेयर डेटा और सिग्नल कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। चलो ये तो हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा है ना। अगर हम बात करें नेटवर्क की, है ना, सो नेटवर्क आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं। LAN, लैन, पैन, मैन, कैन, वैन, जी, और सिर्फ सिर्फ अप्रोक्स 5-6 टाइप्स होते हैं। ओके। देखो यार बुक पढ़ोगे ना तो किसी किसी बुक में आपको 6 टाइप मिल जाएगा, किसी किसी में 8 टाइप मिल जाएगा, किसी किसी में आप खुद से बनाओ तो 20 टाइप बना सकते हो। बट मेनली जो होता है दो ही टाइप्स होते हैं। अगर लॉजिकली बात करें ना तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क दो ही टाइप के होते हैं, एक हो गया लोकल एरिया नेटवर्क और एक हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। अब समझने वाली बात है कि लोकल क्या होता है और वाइड क्या होता है ना। अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको लैन वैन मैन कैन पैन हैन सैन जो बोलो वही बन जाएगा। लाइक लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क के अलावा आप बोलते हो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये क्या हुआ ना, लाइक जो कि एक शहर को कनेक्ट करता हो, जैसे आपकी आप टीवी सीरियल वगैरह देखते हो, दिल्ली का एक चैनल है लाइक रेडियो मिर्ची हो गया या जो भी, वो कितने एक शहर को कवर कर पा रहा है, तो एक तरीके का वो भी नेटवर्क है ना। अगर आप बात करो पैन नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लाइक ब्लूटूथ से आप कुछ शेयर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप को, लैपटॉप से फ़ोन को, तो ये पैन हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो, ये पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क में आ जाएगा। बट अगर बात करें ना लैन और वैन, अगर लॉजिकली बात करो तो लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क दो टाइप्स जो है वो मेन होते हैं। अब लोकल और वैन समझ जाओगे ना तो बाकी ये कैन मैन पैन हैन क्या होता है खुद से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। सो लैन और वैन में डिफरेंट क्या है ये समझाऊंगा। लैन एंड वैन, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखो दोनों में डिफरेंट क्या है, दो पर्टिकुलर डिवाइस, दो डिवाइस जो है अगर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब देखो इसको इसका अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो मैं बता दे रहा हूँ, लिख सकते हो या फिर पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क विच वी कैन डिप्लॉय इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। अगर क्षेत्र के आधार पर देखें तो लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क जो कि एक छोटे से हम इलाके को कवर करता है, विच भी लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क वी कैन यार लैन इज ए लोकल एरिया नेटवर्क विच वी कैन डिप्लॉय इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया की छोटे से इलाके को। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होगा, जहाँ पे हम एक राज्य से दूसरे राज्य, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को हम क्या कर रहे हैं कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो अगर क्षेत्र के आधार पे देखोगे तो लोकली में मान लो आपका एक आ गया कि सैदुला जाके साकेत का एक पूरा एरिया कवर कर रहा है तो लोकल हो गया। वाइड क्या हो जाएगा, लाइक एसपी जो कि पूरे दिल्ली को कवर कर रही है, आउट ऑफ स्टेट को भी कवर कर रही है। बट लॉजिकली अगर मैं बताऊं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सेम नेटवर्क में आप भी बैठे हो, बट हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी तीसरे की हेल्प से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, लाइक व्हाट्सएप पे हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क नहीं हुआ। क्षेत्र के आधार पे हम पास में हैं बट हम कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, जहाँ पे आप मैं डायरेक्ट मेरे फ़ोन से मैसेज आपके फ़ोन में तो जा नहीं रहा। क्या हो रहा है, हमारे राउटर से आईएसपी, आईएसपी से सर्वर, सर्वर से आईएसपी होते हुए आपके फ़ोन तक आ रहा है, मल्टीपल होप से होके आ रहा है। हाँ अगर आप दो पर्टिकुलर डिवाइस देखो, लैन और वैन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दो पर्टिकुलर डिवाइस जो है आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ केबल। दोनों डिवाइस जो है आपस में केबल के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इनके बीच की दूरी
5 मीटर हो सकती है, 50 मीटर हो सकती है, 500 मीटर हो सकती है, ये होगी नहीं, बट मैं बता रहा हूँ इथरनेट केबल की मैक्सिमम लेंथ होती है 100 मीटर। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो रिपीटर वगैरह लगा के, बट इम्पॉसिबल है। बट अगर मैं बात करूं कि एक लैपटॉप यहाँ दिल्ली में पड़ा है, दूसरा लैपटॉप मैं मुंबई में है, और मैंने जुगाड़ लगा के दोनों को क्या करा, डायरेक्टली केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब इनके बीच जो कम्युनिकेशन होगा ना, अगर अगर क्षेत्र के आधार पर देखें तो ये लैन नहीं है, बट अगर लॉजिकली देखो तो ये क्या है, लैन है। क्योंकि अगर दोनों अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो दोनों क्या होंगे, सेम नेटवर्क पे कनेक्ट होंगे। अब देखो दो पर्टिकुलर डिवाइस आपस में कनेक्टेड है, इनके बीच कम्युनिकेशन कराना है, तो कल मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अगर आप इंटरनेट के थ्रू किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आईपी एड्रेस के थ्रू ही कम्युनिकेट कर पाओगे। क्यों कर पाओगे, बिकॉज ऑफ कि उस नेटवर्क में अब दो पीसी कनेक्ट है, तो इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। मुझे सामने वाले पीसी से, जैसे इसको हमने आईपी दे दिया क्या, 10.0.0.1, इसको हमने क्या आईपी दिया, 2। मैं 10.2 से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ 10.1 को। जैसे हम कहीं चिट्ठी भेजते हैं तो नाम लिख के भेजते हैं ना कि इस एड्रेस पे जाना है, तो यहाँ से कोई मैसेज अगर इसको आएगा तो एड्रेस में क्या लगेगा, ये आईपी। अब दो पर्टिकुलर डिवाइस अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं कि इसको हमने अगर 10 के नेटवर्क का आईपी दिया तो इसको हम 20, 30 या 10 के अलावा किसी दूसरे नेटवर्क का आईपी देंगे तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्टली केबल से कनेक्टेड है। हाँ, अगर ये अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट है, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट आईपी है, देन इनके बीच कम्युनिकेशन होगा, और ये लैन नहीं होगा। लैन तभी होगा जब सेम नेटवर्क की बात हो, कि एक ही नेटवर्क से मल्टीपल डिवाइस, एक ही नेटवर्क से क्या है, दोनों डिवाइस कनेक्ट है। अब एक नेटवर्क, सेम नेटवर्क की बात आएगी तो दोनों को क्या होगी, सेम नेटवर्क की आईपी असाइन होगी। अब ये क्या है ना कि दोनों अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इनके बीच की कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी, लोकल एरिया नेटवर्क। कि हम इसको अगर 10 दे रहे हैं तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 10 के नेटवर्क में ही आईपी असाइन करना पड़ेगा। 10 के अलावा मैं 11, 12, 13, 14 किसी दूसरे नेटवर्क की आईपी अगर देता हूँ तो इनके बीच कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कि बोथ आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ केबल। तो दो डिवाइस, कोई भी डिवाइस अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है ना केबल के थ्रू, तो वो क्या है, लैन नेटवर्क है। जहाँ पे देखो लैन क्या हुआ ना बेसिकली, कि दो डिवाइस डायरेक्टली आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, कोई तीसरा उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो ये क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब मैं अगर एक टोपोलॉजी बनाऊं कि मान लो एक डिवाइस होता है स्विच, जैसे देख सकते हो आप, ये दिख रहा है ना, ये स्विच है। नेटवर्किंग में ये यूज़ होता है, आप किसी लैब वगैरह में जाओगे, किसी कंपनी के किसी सर्वर रूम में, तो ये डिवाइसेस होते हैं, मल्टीपल सर्वर राउटर को एक साथ कनेक्ट करने के लिए। सो मान लो कि ये एक नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड है, ओके। सबको हमने आईपी दिया है, सब क्या है, 10 के नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है सब आपस में एक दूसरे से, तो सबको क्या होगी, सेम नेटवर्क की आईपी असाइन होगी। अभी देखो, अभी मैं 10.1, 2, 3 लिख रहा हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या यार, ये आईपी तो आपने देखा नहीं होगा। पता है आईपी एड्रेस, आईपी पता है ना क्या होता है, नहीं पता है, हाँ वो सुना है कि आईपी एड्रेस जस्ट एक लॉजिकल एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। सो अभी समझो कि ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इनके बीच अगर कम्युनिकेशन कराना है तो सबको एक एक आईपी असाइन करना पड़ेगा। तो हमने इनको आईपी असाइन करा है, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, जितने भी पीसी हैं वो क्या है, सेम नेटवर्क पे है ना। अब इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है ना, ये क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। अगर आप एक छोटे से जगह को देखो तो उस नेटवर्क से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सब तो सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है ना। बट जो आप कम्युनिकेट कर पाते हो बाहर के नेटवर्क से, वो लैन नहीं है। अभी इनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या है, 10.1, 10.4 को कोई पैकेट भेज रहा है, तो ये डायरेक्टली इसी को भेज रहा है ना, सेम नेटवर्क में। यहाँ पे कोई दूसरा नेटवर्क इन्वॉल्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इनके बीच की कनेक्टिविटी क्या है, लैन है। एक नेटवर्क और है, दिख रहा है ना टीपी, ये मान लो 20 का नेटवर्क है, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6। अब ये इनके बीच की भी जो कनेक्टिविटी है क्या है,
अगर ये खुद के नेटवर्क में किसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इट मीन्स की लोकली कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि 10 वाले किन से कम्युनिकेट कर सके, 20 से। तो ये डायरेक्टली इनसे तो कम्युनिकेट कर नहीं सकते हैं, किसके हेल्प से कम्युनिकेट कर सकते हैं ये। अब हमने क्या करा कि एक डिवाइस लिया जो हो गया राउटर। ठीक है, राउटर का काम होता है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना। अब हमने राउटर से इसको कनेक्ट करा एंड राउटर से, अब इनका अगर ये 10 वाले कम्युनिकेट करना चाहते हैं 20 से, तो इनका फर्स्ट पैकेट कहाँ पे जाएगा, फिर राउटर इनको भेजेगा, या इधर से कोई पैकेट आएगा कहाँ पे, राउटर पे, राउटर इनको वापस भेजेगा। अब ये एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या, नहीं है। अब दोनों अलग अलग नेटवर्क हो गया ना। अब इनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, ये वैन हो जाएगा लॉजिकली अगर बात करो। अब मैं बोलूँ कि यार एक ही रूम में एक ही राउटर से दो अलग अलग पीसी दोनों अलग अलग नेटवर्क पे कनेक्ट करके मैं कम्युनिकेशन कराऊँ, तो क्षेत्र तो लोकली है, बट लॉजिकली अगर देखें तो ये लैन नहीं है, ये क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखो बात अगर मान लो रियल लाइफ की करें, तो आप लोग घर के वाईफाई से कनेक्ट हो, 5 पीसी है घर के वाईफाई से कनेक्टेड। ठीक है, लाइक यहीं की बात करें तो आप भी इस वाईफाई से कनेक्ट हो, मैं भी इस वाईफाई से कनेक्ट हूँ। मैं आपको डायरेक्टली अगर मैसेज भेज रहा हूँ ना केबल के थ्रू सेम नेटवर्क से, जहाँ पे कोई तीसरा इन्वॉल्व ना हो, तो क्या होगा, ये लैन होगा। बट मैं अगर यहाँ से बैठ के किसी एप्लीकेशन के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बाहर के नेटवर्क से, लाइक सर्वर तो इस नेटवर्क में है नहीं, व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप का सर्वर यहाँ पे है क्या, विदाउट सर्वर पे क्या पैकेट आपको रिसीव हो सकता है क्या, मैं भेजूंगा वहाँ से फिर आप ड्राइव करोगे। सो होता क्या है कि लाइक मैं जब मैसेज कर रहा हूँ, पहले तो हम कनेक्टेड किससे हैं, सर्वर से, तभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। सर्वर हमारे नेटवर्क में है नहीं। सो मेरा फर्स्ट पैकेट कहाँ पे जाएगा, जहाँ से मैं कनेक्ट हूँ, ये मेरे पैकेट को कहाँ पे भेजेगा, मल्टीपल होप से होते हुए सर्वर पे भेजेगा, देन सर्वर से फिर मल्टीपल से होप से होते हुए आप तक आएगा। ये लोकली लोकली हुआ क्या, ये तो लैन नहीं हुआ ना, हमारे बीच का कनेक्शन लैन है, बट जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्या हो रहा है, वाइडली हो रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखो क्या है ना कि अगर हम बात करें ना, तो हम क्या है सेम नेटवर्क यानी मीट पे हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, गूगल मीटिंग में है ना, बट हम सेम नेटवर्क पे हैं क्या हम सभी सेम नेटवर्क पे हैं क्या, कोई कहीं और से कनेक्ट है, कोई कहीं और से कनेक्ट है, कोई कहीं और से कनेक्ट है। सो हमारे बीच की जो कनेक्टिविटी है यहाँ पे जो अगर बात करें तो ये लोकली है, बट हम अलग अलग इलाके से अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट है ना, तो ये लोकली नहीं है, ये क्या है, वैन है। आप गूगल से कनेक्टेड हो, गूगल का सर्वर आपके नेटवर्क में तो है नहीं, वो तो कहीं और है, मल्टीपल होप दूर है, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, रिक्वेस्ट मिल रहा है, डाउनलोड कर पा रहे हो, कुछ भी आप एक्सेस कर पा रहे हो सर्विस। ये लैन लोकली हो रहा है या वैन के थ्रू हो रहा है, वैन हो जाएगा। लैन का मतलब हुआ सेम नेटवर्क पे दोनों डिवाइस कनेक्टेड हो। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल समझाता हूँ, है ना। जैसे पैकेट ट्रेसर आप लोगों को डाउनलोड करवाया था ना मैंने, कर लिया था सबने, हाँ जी सर। ठीक है ब्रो। लैपटॉप है ना आपके पास, कोई नहीं, अभी कुछ कराऊंगा नहीं, मैं बस समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। ले जाओ यार, चाय तो ठंडी हो गई है ना, ये भी ले लो। एक ग्लास भी होगा, ले लिया, ठीक है, ये ले लो, इधर पन्नी पड़ा था, कोई नहीं, ठीक है। चलिए देखो, अब थोड़ा सा मैंने बताया कि लैन और वैन में, लाइक अगर हम बात करें तो एक कंप्यूटर नेटवर्क हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हमने 2 पीसी लिया, अब ये देखो मैं ना दोनों को केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया, है ना। अब ये देखो ऐसे दिख रहा है ना सामने कि हाँ यार ये तो कनेक्टेड है, दोनों दोनों क्या है, कनेक्टेड है। बट अगर लॉजिकली हमें पता करना है कि दोनों कनेक्टेड है कि नहीं है, तो कैसे पता लगेगा, इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी को पता करना हो तो एक दूसरे को पैकेट एक्सचेंज करेंगे, है ना, किसी एक पीसी से दूसरे यस को सर। कोई पैकेट भेजेंगे, वहां से कोई पैकेट रिसीव होगा, तभी तो पता लगेगा ना। सो देखो क्या है कि अब ये दोनों अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इनके बीच अगर कम्युनिकेशन कराना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक एक आईपी
देनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ से पीसी से, इस पीसी से मैं पिंग करना चाहता हूँ इस पीसी को, तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसका आइडेंटिफिकेशन लाइक यहाँ से मैं कोई पैकेट भेजूंगा इसको, ये फिर मुझे रिप्लाई देगा। तो मेरी पैकेट जो जाएगी उसमें एड्रेस क्या लगेगा, इन्फॉर्मेशन में एड्रेस क्या लगेगा? तो अब इनको अगर इनके बीच कम्युनिकेशन कराना है तो मैं क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक एक आईपी असाइन करनी पड़ेगी। लाइक मैंने देखो यहाँ पे क्या दे दिया कि इसको आईपी मुझे देना है 10.1 और इसको आईपी देना है 10.0.0। मैं इस पीसी पे गया, यहाँ पे गया और इसको आईपी कॉन्फ़िगर कर दे रहा हूँ। टेन डॉट जीरो जीरो टू, दोनों को आईपी दे दिया। चलिए मैं यहाँ से कौन से पीसी पे हूँ इधर देख लो एक बार, है ना? सौरभ, सौरभ नाम है ना आपका? अभिषेक। अभी बताऊंगा, अभी पैकेट है सर आपको यूज़ नहीं करना, मैं बस समझा रहा हूँ, जब यूज करना होगा मैं खुद वो कर दूंगा। मैं इस पीसी के सीएमडी में गया, मेरे को कनेक्शन चेक करना है, मैंने दोनों को आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है? मेरे को इस पीसी पे हूँ, मुझे इसके साथ कनेक्शन चेक करना है। सो कनेक्शन चेक करने के लिए ना एक पिंग कमांड भेजता है। आई थिंक पाइथन लिनक्स जो कर रहे हैं उनको पता होगा कि पिंग कमांड का यूज हम करते हैं बेसिकली कनेक्शन चेक के लिए। कि एक आईसीएमपी प्रोटोकॉल होता है कि अगर हमें सामने वाले से कनेक्शन चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पीसी से इको रिक्वेस्ट पैकेट भेजूंगा। किसको? इसको। अगर कनेक्टेड है तो ये क्या करेगा, सारा पैकेट मुझे वापस रिप्लाई कर देगा। अगर कनेक्टेड नहीं है तो रिप्लाई नहीं आएगा, है ना? बेसिकली आईसीएमपी प्रोटोकॉल होता है जहाँ पे हम इको रिक्वेस्ट करते हैं, सामने वाला कनेक्टेड है तो इको रिप्लाई में वो सारा पैकेट मुझे वापस भेज देता है कि हाँ मैं कनेक्टेड हूँ। तो मैं इस पीसी के सीएमडी में गया, पिंक, जिस पीसी से कनेक्शन चेक करना उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका आईपी। रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम 10.2 आ रहा है ना? 32 बाइट्स भेजा, टाइम 2 माइक्रोसेकंड, टीटीएल 128। ये सारी चीज़ें क्या है मैं बताऊंगा जब आगे धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ोगे आप अभी तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या था, 4 पैकेट हमने भेजा था, रिसीव, लॉस। अब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्यों है? क्योंकि दोनों को हमने क्या करा है, सेम नेटवर्क की। अब मैं इसका आईपी चेंज कर देता हूँ। इसकी आईपी अभी देखो 10.2 थी ना मैंने यहाँ पे 11.002 कर दिया, कर दिया। मैं यहाँ से पिंग करूँगा किसको, 11.002। क्या पिंग होगा? देखो, जो पैकेट भेजा था क्या हुआ, सारा दोनों आपस में कनेक्टेड हैं क्या? ऐसे दिख तो रहा कि दोनों केबल के थ्रू कनेक्ट है, बट लॉजिकली अगर हम देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ कि दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है तो लैन नेटवर्क है, जब भी होंगे तो सेम नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, सेम नेटवर्क की आईपी देनी पड़ेगी। अगर मैं इसको डिफरेंट का दिया हूँ तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। वही देखो, मैं अगर ना इसको मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक 10 का ही आईपी अगर मैं दे दूँ यहाँ पे 10.00200, मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो करेगा, बिकॉज ऑफ कि दोनों का क्या है, सेम नेटवर्क है। 10 के अलावा अगर 11 12 ले रहा हूँ तो वो अलग नेटवर्क हो गया। फर्स्ट ऑक्टेट सेम होना चाहिए, लास्ट का 3 क्या है वो मैटर अभी जब आईपी पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है? तो ये तो चलो ऐसे हुआ, ये क्या है, लैन नेटवर्क है। पिंग कमांड जो है विंडोज पावरशेल वगैरह में चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप उस पर जाना विंडोज़ पे, आप लाइक पिंग एक, जब आईपी पर आऊँगा तो 127 की रेंज की एक आईपी होती है, उसके लुक बैक टेस्ट के लिए कि आप नेटवर्क कनेक्ट, आप नेटवर्क एक्सेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, एनआईसी कार्ड आपका प्रॉपर वर्क कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, सो उसके लिए होता है। तो आप उसमें पिंग कमांड यूज कर सकते हो, है ना? अब देखो क्या है कि ये तो यहाँ पे हो गया, है ना? दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है तो लैन नेटवर्क है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि 2 पीसी और ले रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग एक बार। एक पीसी ये है, एक पीसी ये है। इसको हमने आईपी दे दिया 10.002, इसको हमने आईपी दे दिया 10.00, सॉरी 10 के अलावा अब इसको हमने अलग नेटवर्क आईपी दे दिया 20.2। आईपी असाइन भी कर देते हैं 10.002। अभिषेक अभी ना समझो, आप लिखने की जब बात आएगी ना मैं खुद बोलूँगा कि नोट करो, है ना?
20.0.0.2 दे दिया दोनों को आईपी। अगर मैं केबल के थ्रू इनको डायरेक्ट कनेक्ट करूँ तो इनके बीच कम्युनिकेशन होगा। 10.2 इसको दिया है, 20.2। अगर मैं केबल से इनको डायरेक्ट कनेक्ट करूँ तो ये कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर। नहीं कर पाएंगे। देखो मैंने क्या करा ना, एक राउटर लिया, अब मैंने क्या करा, इस राउटर के थ्रू इस पीसी को कनेक्ट करा। अब दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, किसकी हेल्प से है? अभी कैसे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे कैसे नहीं, ये बस कुछ नहीं देखना, बस आप देखो कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क कैसे कम्युनिकेट होगा इनके बीच। मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ 20.0.0.2 को। हेलो हेलो